नजर डाले थे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है सूरजपुर दौरे पर रहेंगे खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल। चंद्रपुर केंद्र में धान खरीदी का वो शुभारंभ करेंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। विभागों की लेंगे समीक्षा बैठक। तो बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं, सूरजपुर दौरे पर रहेंगे खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल। इसी बीच बड़ी खबर बीजापुर से आ रही है। घर में घुसकर बुजुर्ग की निर्मम हत्या। 3 नकाबपोश हमलावरों ने टंगिया से हमला किया। हमले में बुजुर्ग धर्मा सोयम की मौके पर हुई मौत। पुलिस जांच में जुटी। बासागुड़ा थाना क्षेत्र का मामला। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और गुरुग्राम के बसई गांव से भीषण आग लगने की खबर सामने आई। कोलकाता के एजरा स्ट्रीट स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लगी। बीजापुर जिले के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 25 साल बाद दुर्लभ स्मूथ कोटेड ऊदबिलाव देखा गया है। ये घटना बीजापुर रिजर्व के लिए खुशखबरी है, क्योंकि यह प्रजाति केवल साफ और स्वस्थ नदी में ही जीवित रह पाती है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप संचालक संदीप बलगा ने बताया कि इस प्रजाति को आखिरी बार 25 साल पहले देखा गया था और अब ये पहली बार कैमरे में कैद हुआ। इससे ये साबित होता है कि नदी की पारिस्थितिकी में सुधार हो रहा है। वहीं ये वन विभाग की लगातार की जा रही मेहनत, गश्त, निगरानी और संरक्षण योजना का परिणाम है। सक्ती जिले के डबरा थाना क्षेत्र के ग्राम खेमड़ा में निजी जमीन पर लगी फसल पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया गया। मामले में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई और कलेक्टर को भी आवेदन सौंपा, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनके 55 डिसमिल जमीन पर लगी धान की फसल को 2 शख्सों ने बलपूर्वक काट लिया। विरोध करने पर उन्हें जातिगत गालियां और जान से मारने की धमकी भी डाले थे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। बड़ी खबर आ रही है, सुवासरा से व्यापारी की मौत के बाद हंगामा। ट्रेन के आगे कूदकर व्यापारी ने की आत्महत्या। 54 लाख रुपए हड़पे जाने से आहत होकर की आत्महत्या। लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। एसडीओपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल होने के बाद जदयू की ओर से पोस्टर लगाया गया, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू यादव को धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन करार दिया गया। पोस्टर में राज्यसभा सांसद संजय यादव को संजय के रूप में दिखाया गया। पटना के बेली रोड में लगे पोस्टर में धृतराष्ट्र का सवाल है कि संजय तुमको क्या दी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में नौगाम पुलिस स्टेशन पर बड़ा धमाका हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई और लगभग 30 लोग घायल हैं, जिनका इलाज 92 आर्मी बेस और SKIMS 16 अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि धमाका तब हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉडल मामले में जब्त किए गए विस्फोटक का सैंपल चेक कर रही थी। ये वही विस्फोटक था जो फरीदाबाद में आरोपी डॉक्टर मुजम्मिल गनई के किराए के घर से मिला था। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में चोर लगातार बेखौफ होते जा रहे हैं। चोरों ने लोरमी में दिन दहाड़े 4,75,000 की चोरी की। बताया जा रहा है कि घर मालिक किसी काम से परिवार के साथ बाहर गया था। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने रेकी कर वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। प्रदेश में आज से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। सीएम साय जगदलपुर से और खाद्य मंत्री सूरजपुर से शुभारंभ करेंगे। धान खरीदी को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। 1 लाख से ज्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। रकबा में भी बढ़ोतरी हुई है। बिहार चुनाव परिणाम पर कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम ने कहा, संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना गलत है। कांग्रेस मेहनत से भाग रही है। इसके अलावा वीरेंद्र तोमर की पेशी के दौरान हुए हंगामे और प्रदेश में 112 सेवा के विस्तार की तैयारी को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने बात रखी। भाजपा की सरकार, माननीय विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद तीसरी बार आज धान खरीदी प्रारंभ हो रही है। किसानों का पूरा धान खरीदा जाएगा। लगभग 1 लाख अधिक किसानों का पंजीयन इस बार हुआ है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में से शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई है। यहाँ शिक्षा स्तर ने सबको चौंका दिया है। दरअसल कोगवार गांव के प्राथमिक शाला मचान डांड में टीचर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही स्पेलिंग्स गलत लिखी हुई है, जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में कुल 42 बच्चे पढ़ाई करते हैं और सरकार ने बच्चों
का भविष्य संवारने के लिए 2 शिक्षकों की नियुक्ति की है। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लालगंज थाना क्षेत्र के बहाई चौकी के पास रूटीन चेकिंग के दौरान 3 बाइक सवारों को रोकने पर उन्होंने बाइक मोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन बाइक फिसल गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को तुरंत पकड़ लिया और एक बदमाश ने भागते हुए फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग से उसके पैर में गोली लगी। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में दीवार गिरने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। दरअसल मकान के लिए नींव खोदने के दौरान अचानक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आकर एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 2 मजदूरों का अभी भी इलाज जारी है। परिजनों का आरोप है सुरक्षा उपायों की कमी के चलते यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के भोपाल में महापौर मालती राय ने शाहजहानी पार्क के रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के देवास में एमजी रोड चौड़ीकरण को लेकर नगर निगम की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बता दें कि शुक्रवार को शालिनी रोड से सुभाष चौक तक अतिक्रमण हटाया गया, जिसके बाद निगम ने लोगों को अतिक्रमण स्वयं हटाने का मौका दिया और अतिक्रमण न हटाए जाने पर शुक्रवार को निगम ने अवैध मध्य प्रदेश में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसे लेकर सभी जिलों में आयोजन किए जा रहे हैं। इस पर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने कहा कि लगातार आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बीजेपी किस बात का गौरव दिवस मना रही है। वहीं कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। यूपी के रामपुर के खनन क्षेत्र में खनन अधिकारी के साथ प्रशासन अवैध डंपरों के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 1000 से अधिक डंपरों को चेक किया गया, जिसमें 50 अवैध डंपरों को सीज किया गया। ये डंपर वाहन बिना नंबर प्लेट के क्षेत्र में दौड़ रहे थे और उनसे लगातार हादसे भी सामने आ रहे थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन की करारी हार के बाद से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में खलबली मची हुई है। पहले बेटे तेज प्रताप ने नतीजे आने पर तेजस्वी को फेलस्वी करार देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और एनडीए नेताओं की जमकर तारीफ की। अब बेटी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को बड़ा राजनीतिक धमाका कर दिया है। मध्य प्रदेश के डबरा में पशु चिकित्सालय बदहाल व्यवस्थाओं का शिकार है, जहां चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। अस्पताल से निकलने वाले बायो वेस्ट को खुले में जलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पशु चिकित्सक समय से पहले ही अस्पताल बंद कर चले जाते हैं, जिससे पशु मालिकों को इलाज के लिए भारी परेशानियों का। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में बेमेतरा सेवा सहकारी समिति में भी धान खरीदी का विधिवत शुभारंभ किया गया है। मुख्य अतिथि के रूप में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने धान खरीदी केंद्र पहुंचकर किसानों के साथ सीजन की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बड़ा हादसा टल गया। सोमवार को लिंक रोड नंबर 1 पर BCLL की एक लो फ्लोर बस से अचानक धुआं निकलने लगा। बस्तर में आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से प्रदेश व्यापी छत्तीसगढ़ बचाओ यात्रा करने जा रही है। आपको बता दें, इस यात्रा की शुरुआत रायपुर कलेक्ट्रेट स्थित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर होगी और फिर 5 दिनों तक ये यात्रा रायपुर से कोंडेगांव, बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा से होते हुए जगदलपुर में समाप्त होगी। पार्टी का दावा है कि संगठन में उनकी मजबूत पकड़ ने कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। बुरहानपुर जिले के खकनार में जनजाति गौरव दिवस पर नेपानगर विधायक मंजू दादू ने प्रशासन के साथ मिलकर निमदंड फाटे से खकनार तक एक भव्य सम्मान रैली निकाली। रैली में वे स्वयं घोड़े पर विराजमान थे। यह दृश्य झांसी की रानी की वीरता की याद दिला रहा था। छत्तीसगढ़ में रामगढ़िया सेवक सभा ने बच्चों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए पहल की है। रामगढ़िया सेवक सभा की महिला विंग ने खास पेरेंट्स काउंसलिंग सेशन का आयोजन किया, जहां माता पिता को बच्चों के करियर, व्यक्तित्व और व्यवहार को समझने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है। इस विशेष सत्र में विशेषज्ञ ने बताया कि बच्चों की खासियत को पहचानें और उनके भीतर छुपी इंटेलिजेंस को बाहर लाएं। साथ ही पेरेंट्स को ये भी समझाया गया है कि बच्चों की मौजूद नेचुरल स्ट्रेंथ को पहचानना कितना जरूरी है। बिहार चुनाव के परिणाम को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम TS सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान कश्मकश की स्थिति नजर आ रही थी। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन आगे की जानकारी मिल रही थी, पर जिस तरह से एनडीए गठबंधन 200 सीट के आसपास रही। मुंगेली शहर में अगर नदी के ऊपर बने पुल में बर्थडे मनाने के दौरान उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा की नगर पंचायत खरौद की ज्वेलरी दुकान में लूट मामले को लेकर पुलिस टीम जांच कर रही है। अंतर्राज्यीय बदमाश होने की आशंका में टीम जांच के लिए ओडिशा और मध्य प्रदेश गई हुई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने ज्वेलरी दुकान से 30 से 35 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसके आधार पर जांच जारी है।
मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी ने संगठन के कामकाजों को गति देने के उद्देश्य से 13 संभाग प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। बीजेपी ने इस बार 10 की जगह 13 संभाग मानकर प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसके बाद प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। 15 नवंबर से पूरे छत्तीसगढ़ के साथ साथ सूरजपुर में भी धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, जहां खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल चंद्रपुर धान केंद्र पहुंचे और पूजा अर्चना की है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के जिला पंचायत कार्यालय सभागार में शुक्रवार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कृषि ऋण आउटरीच कार्यक्रम का व्यापक रूप से आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ दुर्ग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 85वीं बैच के नव आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 263 आरक्षकों ने हिस्सा लिया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत जांजगीर के तहसील कार्यालय में बीएलओ को डिजिटल फॉर्म भरने का प्रशिक्षण दिया गया है। इस दौरान बीएलओ को गणना पत्रक भरने के साथ ऐप के माध्यम से डिजिटलाइजेशन, फॉर्म का सत्यापन और ऑनलाइन डाटा एंट्री की जानकारी दी गई है। बड़ी खबर है, जहां अल्लूरी और भद्रादी जिलों के प्रमुख माओवादी नेता आजाद सिंह सहित 8 माओवादियों ने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि अल्लूरी, सीताराम राजू और भद्रादी कोठागुडेम जिलों में माओवादी गतिविधियों को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम। छत्तीसगढ़ में लगातार बिजली बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस आक्रोशित नजर आ रही है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों पर बिजली बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को राजीव गांधी चौक में कांग्रेस कार्यकर्ता, पूर्व विधायक विकास उपाध्याय सहित कई कांग्रेसियों ने खून से चिट्ठी लिखकर विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बातचीत की हमारे संवाददाता महेश कुमार साहू ने। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य तेजी से विकास की ओर अग्रसर है और डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में कई नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भी विकास की अविरल धारा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार निरंतर विकास के लिए संकल्पबद्ध है और दूर दराज के इलाकों में भी आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।